तो अब नेक्स्ट आपके पास ये है माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल। शेप आपको दिखाई दे रही है, ये एक शू लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में तो आप ऐसे बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सेल ऑर्गेनेल विच इज़ लाइक अ शू लाइक स्ट्रक्चर हैविंग डबल लेयरिंग। ध्यान से देखो, 2 लेयर है, एक बाहर और एक अंदर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो 2 लेयर्ड होता है। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका डीएनए है खुद का, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ध्यान रखना, कल परसों राइबोसोम जो थे वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच थे, और इसके अंदर भी स्पेशली राइबोसोम होते हैं, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ठीक है ना। एटीपी ये बताता है कैसे बनेगा, मैट्रिक्स, बीच में एक डॉट 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 दिखा रखा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये बीच बीच में कहीं कहीं पर फोल्डेड होती है, जिसको क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है ना। इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, बस क्रिस्टे इसको कहते हैं। अब काम क्या है हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी बॉडी में पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, पावर हाउस ऑफ सेल। वाई पावर हाउस, ये लिखना नहीं है, ये जो आने वाली 2 लाइनें इनको समझ के रखना बस। कि जैसे मान लीजिए हम लोग ना खाना खाते हैं, फूड हमने खाया और उसको डाइजेस्ट करा बॉडी के अंदर। डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड से ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी के अंदर, वो रखा रहता है। साथ में हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन आती है बॉडी में, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ अटैच होती है जाके, और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होकर 2 चीज़ें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ध्यान सुनना, एनर्जी। तो होता क्या है, जब बॉडी के अंदर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, हर सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, तो वहाँ से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो निकलती है वो जूल्स की फॉर्म में नहीं निकलती, वो एटीपी की फॉर्म में निकलती है। एटीपी, ये केमिकल कंपाउंड का नाम है, एटीपी, ठीक है ना। बुक के अंदर भी दिखाता है आपको। तो ये वो एटीपी है, ठीक है। तो ये एनर्जी यूज़ करता है, एक तरह से बॉडी के लिए एनर्जी निकालता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस। अब आप यहाँ देखो, 10th क्लास में इसके अंदर और ज़्यादा खास डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि काम कैसे करता है। एनसीईआरटी आपको बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन्स कवरिंग, वो आपको बता दिया गया है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस का मतलब है कि यहाँ से जो भी मटेरियल है वो इजीली अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे हमारी वो सेल वॉल पोरस थी। वाइल द इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। द फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी में यूज़ होती है वो रिलीज़ की जाती है, किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारी जेब के अंदर जो पैसे होते हैं वो मनी है, रुपीज़ है। अमेरिका में कोई इंसान है, डॉलर है। और भी किसी भी कंट्री में है, कहीं पर यूरो है कुछ। ऐसे ही एनर्जी जो हमारे यहाँ पर है किस फॉर्म में है, वो एटीपी की फॉर्म में। जूल में भी एनर्जी होती है, ठीक है ना। अच्छा, द बॉडी यूज द एनर्जी टू स्टोर इन एटीपी मेक न्यू केमिकल रिएक्शन एंड कंपाउंड। तो जो भी बॉडी का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कराते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल, ये अलग हैं, बाकियों से अलग हैं। क्यों अलग हैं, पहली बात, देयर हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेल के बाहर भी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर भी आपको डीएनए मिलेगा, कहाँ था वो, न्यूक्लियस के अंदर, याद करो। और राइबोसोम आपको बाहर भी मिलेगा और साथ में आर के ऊपर अटैच भी मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन। ये तो खुद के प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं, इनको बाहर से प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ईआर अगर इसको प्रोटीन दे या ना दे, ये अपना काम हमेशा करेगा, ठीक है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी प्लास्टिड।